अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आपण पाठ क्रमांक 16 स्वप्न करूँ साकार ये पोएम हम देख रहे हैं. इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा. आज हम लोग स्वाध्याय लेखन मतलब इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके. तो स्वप्न करू साकार ह्या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे. मतलब देश का जो फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर के बारे में सपना देखा है. और इस सपने में कवि क्या कहते हैं कि इस सपने में मैं कृषि संस्कृति, एग्रीकल्चर, श्रम प्रतिष्ठा मतलब मेहनत, काम और एकजुटीचे सामर्थ्य और यूनिटी जो यूनिटी है, एकी है, वो देखना चाहता हूँ. और इस मूल्यों का जो आदर महत्व है वो कवि ने हमें बताया है. तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60. हाँ, कि खालील शब्द समूह, शब्दों का जो समूह है, ग्रुप है, संकल्पना स्पष्ट करा. वो जो संकल्पना है, डेफिनेशन आपको देनी है या उसका मीनिंग आपको बोलना है कि ये शब्द आपको क्या कहते हैं. पहला वन, श्रमशक्तीचे मंत्र. श्रमशक्तीचे म्हणजेच बघा उत्तर मुलांनो, आजचे युग विज्ञानाचे युग मानले आहे. आज का युग जो जमाना है वो सायन्स का जमाना है. तंत्र आणि मंत्र यांच्या साह्याने बरीच कामे पार पाडली जातात. तरी मनुष्याच्या कष्टाला पर्याय नाही. देखो कि तंत्र की टेक्नोलॉजी, मशीन, इससे बहुत से काम होते हैं, लेकिन मनुष्य जो काम करता है, मनुष्य का जो कष्ट है, मेहनत है, उसे कोई ऑप्शन नहीं है. शेतात राबणारे शेतकरी, यंत्रावर काम करणारे कामगार व कष्टकरी या श्रमशक्तीमुळे देशाची प्रगती होते. देखो ये सबसे महत्वपूर्ण कवि ने पॉइंट का है कि खेत में काम करने वाला किसान, यंत्रों के ऊपर काम करने वाला कामगार और कष्टकरी और इन सब की जो श्रम शक्ति है, मेहनत की जो ताकत है, उससे देश की प्रगती होती है. यालाच श्रमशक्तीचे मंत्र म्हटले आहे. तो बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में ये नोट्स आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन, हस्त शुभंकर. हस्त म्हणजे हात. ओके बच्चों, हस्त मीन्स हैंड, शुभंकर मतलब पवित्र, होली, पवित्र हाथ. इसका मीनिंग देखो, कवि को क्या कहना चाहते हैं कवि कि पवित्र हाथ कर्तृत्वाचे प्रतीक आहे. कर्तृत्व आपका कर्म, आपका काम का प्रतीक है, वो सिंबॉल है. देशाची समाजाची प्रगती होणे आवश्यक असेल तर चांगल्या विचारांची माणसे एकत्र येणे आवश्यक आहे. देखो, अगर समाज की, देश की प्रगति होनी है तो अच्छे विचारों के लोग एक साथ आने चाहिए आणि त्यांच्याकडून चांगली कृती होणे गरजे. और उनसे जो लोग अच्छे लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे तो उनसे एक अच्छा काम होना चाहिए. असे पवित्र हात हातात गुंफले की कार्य सहजतेने पार पाडले जाते. अगर ऐसे हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो कोई भी काम, कोई भी मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है, ऐसा कवि कहते हैं. थर्ड वन, आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार. तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि उत्क्रांति, उत्क्रांति मतलब रेवोल्यूशन. मैंने बोला था कल भी आपको, उत्क्रांति म्हणजे हळूहळू झालेला योग्य बदल, हाँ, चेंज. लेकिन वो चेंज कैसे हुआ है? स्लोली और सही. असाध्य ते साध्य करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या ध्येयवेड्या लोकांना तर 2 हाथ आणि 24 तासही कमी पड़ता. देखो कि जो लोग पैशनेट है, जो मेहनती है, जो सच्चे हैं, उनको अपने 2 हाथ और 24 घंटे भी कम पड़ते हैं. आपला देश प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सुयोग्य मूल्य रुजवणे व जोपासणे आवश्यक है. देखो, अपना देश अगर सक्सेस की राह पे लेके जाना है, प्रगति की राह पे अगर लेके जाना है तो योग्य सही मूल्यों का जोपासना, सही मूल्यों की हमें बिहेवियर में लाना ज़रूरी है.
हा बुलंद घोष आभाळापर्यंत जाऊ दे. ये जो आवाज है, ललकार मतलब जो घोषणा है, वो आसमान तक पहुंचनी चाहिए, असे कवीला म्हणायचे आहे. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति बंध पूर्ण करा. उसमें क्वेश्चन दिया है बॉक्स में, उत्क्रांतीचा ललकार घुमावणारे घटक, कि उत्क्रांति ये जो रेवोल्यूशन है ये कहाँ कहाँ घूमता है, या आवाज कहाँ कहाँ होता है. एक आहे, 3 एरो दिए आपको, 3 एरो में आपको लिखना है उद्योगाचे चक्र, श्रमशक्तीचे मंत्र, हाताचे यंत्र. ओके, वापस एक बार मैं बोलती हूँ, उद्योगाचे चक्र, श्रमशक्तीचे मंत्र, हाताचे यंत्र. आणखीन पुढे जाऊया आपण, की शुभ कार्य करणारे हात. हां, देशाचे भविष्य उज्जवल करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी. अगर देश का भविष्य हमें उज्जवल करना है, हाँ, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें, उज्जवल मतलब संपन्न करना है, तो कौन कौन सी गोष्टी की या चीज़ों की ज़रूरत रहती है. एक आहे शुभ कार्य करणारे हात. शुभ मतलब चांगले कार्य, कार्य मतलब काम, शुभ मतलब अच्छा काम करने वाले हाथ. एकी बळकट यूनिटी, विश्वाची विभव संपदा जपणे. ये विश्व की जो वैभव है, संपदा मतलब संपत्ति है, उसे संभाल के रखना. आणि शक्ति निर्माण करणे, जो शक्ति है वो शक्ति हमें निर्माण करनी चाहिए. नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, काव्य सौंदर्य मतलब स्वमत के जो क्वेश्चन है और रसग्रहण के क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा. मतलब ये रसग्रहण का प्रश्न है कि या देशाच्या मातीवरती अमुचारे अधिकार, नव्या पिढीचे नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार. ये हो गया आपका क्वेश्चन बच्चों. तो इसका आंसर क्या है? उत्तर बघा, वरील ओळी कवी किशोर पाठक यांच्या स्वप्न करू साकार या कवितेतील आहेत. या कवितेत कवीने देशाच्या उज्जवल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहेत. ये इंट्रोडक्शन आपको इस काव्य सौंदर्य के हर क्वेश्चन में डालना है बच्चों, लिखना है, ज़रूरी है. हर एक लेसन का, हर एक पोएम का इंट्रोडक्शन जो आप लिखते हो स्वमत के क्वेश्चन, वहाँ पे लिखना है. अभी इस पोयम के जो लाइन्स दिए उनका अर्थ देखो. या देशाच्या मातीवर आमचा अधिकार आहे, ऐसा कवी कहते. मग या हक्काची केवळ जाणीव नको, तर या भूमीची जबाबदारीही घेण्यासाठी युवा पिढीने पुढे यायला पाहिजे. नव्या पिढीसमोर वेगवेगळी आव्हाने आहेत. नव्या पिढीला यंत्र आणि तंत्र यांची आव्हाने स्वीकारून कृषी मंत्रही आत्मसात करावा लागणार आहे. नव्या युगातील नवीन स्वप्न साकार करण्यासाठी हे आह्वान केले आहे. ये आह्वान, चैलेंज कवि ने किया है कि आपके सामने ये जो मिट्टी है इस देश की, उसके ऊपर आपका अधिकार है. लेकिन इस पीढ़ी के, इस जमाने के, इस युग के स्वप्न जो हमें साकार करना है, उसके लिए अलग अलग आह्वानों का सामना आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, घराघरातून जन्म घेतसे तेज नवा अवतार. इस लाइन का मीनिंग, वरील ओळ कवी किशोर पाठक यांच्या स्वप्न करू साकार या कवितेतील आहे. या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे. वापस सेम इंट्रोडक्शन आया है. यंत्र युगात घराघरातून जन्म घेणारी नवीन पिढी ही जास्त हुशार आहे. या पिढीला योग्य दिशा दिली तर तिच्याकडून बरेचसे कार्य घडू शकते. नवीन पिढी ही तेजाचा नवा अवतार आहे. या पिढीकडे विचारांचे तेज आहे. ही पिढी चाणाक्ष आहे. हां, तेच कवी सांगतात ना की तेज घेतसे अवतार. ओके, पुढे बघूया आपण. प्रस्तुत कवितेत कवीने बघितलेले स्वप्न तुमच्या शब्दात लिहा. कवीने कोणतं स्वप्न बघितलेलं आहे तर बघूया आपण आता काय सांगितलेलं आहे या उत्तरामध्ये. यहाँ पे क्या लिखा है देखते. स्वप्न करू साकार या कवितेत कवी किशोर पाठक यांनी नव्या युगातील भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी ते म्हणतात, या मातृभूमीवर आपल्या अधिकाराबरोबरच आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून शेतामधून मोती पिकवायला हवे. देखो मतलब हम खाली अधिकारों की बात करते लेकिन कर्तव्य से हम पीछे हटते हैं.
अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी आता है। ओके, जिस तरह से आप कोई भी कॉइन या नाणा लेते हो, उसके दो पहलू रहते हैं, दो साइड्स रहते, वैसे ही अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी आते हैं। तो शेतामधून मोती पिकवायला हवेत, कृषी संस्कृती जपणे व संवर्धन करणे हे आपले कृषि मतलब खेती को बचाना, उसकी संवर्धन, उसकी रक्षा करना हे हमारा कर्तव्य है। उद्योगधंदे निर्माण करण्यासाठी श्रमशक्तीच्या मंत्राने यंत्र चालवायला हवेत। कवि कहते हैं कि खेती के साथ साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कामगार है, जो कष्टकरी है, उनको उद्योग धंधे के जरिए उनकी जो शक्ति है, श्रम की शक्ति है, वो हमें आबादित रखनी है। हजारो हातांचे एक मनगट करून एकतेची नौबत झड़ायला हवी कि हजारों हाथ मिलकर हमारी यूनिटी दिखानी है, एकता दिखानी है। अशा प्रकारे कृषी प्रधान, श्रम प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्यांची शिकवण देऊन कवी उद्याचे स्वप्न साकार करायला सांगत आहेत। ओके, आणि पुढे शेवटचा प्रश्न आहे, कवितेत व्यक्त झालेला एकात्मतेचा विचार, एकात्मता मतलब युनिटी, ओके, एकी विचार स्पष्ट करा। कवी किशोर पाठक स्वप्न करू साकार या कवितेत म्हणतात, आपल्या देशात परंपरा, रूढी, जाती, धर्म, सण, उत्सव, निसर्ग या सगळ्याच बाबतीत विविधता दिसते। देखो कि हमारे देश में जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, जात है, धर्म है, त्योहार है, नेचर है, जो सेलिब्रेशंस है, ये सब में विविधता है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग रूढी परंपरा है। असे असले तरी मातृभूमीसाठी आपण सगळ्यांची ताकद पणाला लावू, लेकिन ऐसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ, कि हम लोग अलग अलग है लेकिन मातृभूमि हमारे देश के लिए हम लोग सब एक साथ होते हैं। आपण सगळे एकत्र येऊन सगळ्यांची मनगट एकच असतील, हम सब एक होने चाहिए, एकी दिखानी है, विचार एकच असतील असा प्रयत्न करू। जन्म घेणारी नवीन पिढी, तिला देशाचा इतिहास सांगून देशप्रेमाचे महत्त्व सांगू, कि जो नई पीढ़ी जन्म लेगी उसको हम देश का प्रेम का महत्त्व कहेंगे। या एकतेच्या बळावर आपल्या देशाला सबळ करण्याचा प्रयत्न करूया, कि हम लोग इस एकी के जरिए अपने देश को और मजबूत करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।